Hello and welcome back to your students. So today we will discuss your Julius Caesar summary and important facts जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से important हो जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और अपने नोट्स रेडी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस योर कैरेक्टर ऑफ जूलियस सीजर। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर ब्रूटस, जो कि एक पॉलिटिशियन है और रोमन पब्लिक के प्रति डिवोटी है। ही इज मैरिड टू पोर्शिया, पोर्शिया उसकी वाइफ है। कैशियस एक पॉलिटिशियन है और फ्रेंड ऑफ ब्रूटस है और वो सीजर को वहां से बाहर भेजना चाहता है। जूलियस सीजर, सीजर मोस्ट पावरफुल, यहाँ पर एक रोम का रूलर है, ठीक है, और एक जनरल भी है, और उसकी जो शादी होती है वो कैलिफोर्निया से होती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ब्रूटस की वाइफ का नाम पोर्शिया है और जूलियस सीजर की वाइफ का नाम कैलिफोर्निया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंटनी की बात करते हैं, एक पॉलिटिशियन और जनरल है और लॉयल फ्रेंड है सीजर का, ठीक है, सीजर का फ्रेंड या शिष्य भी हम बोल सकते हैं। पोर्शिया की शादी ब्रूटस से हुई है। उसके फादर कैटो एक नोबल मैन है जिन्हें उनकी इंटेग्रिटी के नाम, इंटेग्रिटी से जाना जाता है, मीन्स अखंडता से जाना जाता है। इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट वो थे, तो उन्हें उनकी इंटेग्रिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? पोर्शिया के फादर कैटो, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। कैलिफोर्निया की बात करते हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है। कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है और वो स्ट्रांगली सुपरस्टिशियस और ऑमन्स में विश्वास करती है, मींस भूत वगैरह में वो विश्वास करती है। कॉन्स्पिरेटर्स में बात करते हैं, ये कॉन्स्पिरेटर कौन है? ग्रुप ऑफ सीनेटर्स हैं जो कैशियस के साथ वर्क करते हैं और जो हेल्प करते हैं ब्रूटस की सीजर को मारने में। ये जो सीनेटर्स हैं, यानी कि ये जो कॉन्स्पिरेटर का ग्रुप है, ये कौन कौन है? कास्का, डैशियस, सिन्ना, मेटेलस, सिम्बर, लिगेरियस एंड टर्बोनियस। तो ये आप ध्यान रखिए। यस, नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्टेवियस सीजर इसमें आता है। ऑक्टेवियस सीजर सीजर का ग्रेट नेफ्यू है, जिसको उत्तराधिकारी सीजर ने चुना है, क्योंकि सीजर के कोई संतान नहीं थी इसलिए तो उसको उत्तराधिकारी चुना। ही विल रूल रोम व्हेन सीजर डाइज, वो रोम में रूल करेगा सीजर के मरने के बाद। सिन्ना यहाँ पर द पॉइट है। एक कॉन्स्पिरेटर का नाम भी सिन्ना है, तो यहाँ पर जो ये पॉइट है इनको लेकर मिस्टेक हो जाती है, मीन्स इसमें जो प्ले है इसमें मिस्टेक हो जाती है। सिन्ना द पॉएट है और एक सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर भी है। सूटसेयर जो एक फॉर्च्यून टेलर है, जो भविष्य बताते हैं और वो दूसरों को वार्निंग शेयर करते हैं, वार्निंग देते हैं जो होने वाला है। जूलियस सीजर की समरी के बारे में बात कर लेते हैं। जेलस कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, जो कि सीजर से जलते हैं, वो सीजर के फ्रेंड ब्रूटस को कन्विंस कर लेते हैं सीजर की हत्या के बारे में, कि उसको उसकी हत्या कर दी जाएगी। वो प्लॉट कर लेते हैं सीजर को रोकने के लिए, जिससे कि उसकी पावर ज्यादा ना बढ़े। ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर इडेस ऑफ मार्च को उसको मारने की योजना बनाते हैं। इडेस ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च को, ठीक है। मार्क एंटनी कॉन्स्पिरेटर जो होता है उनको रोम से बाहर भेजने का काम करता है और लड़ता है, युद्ध करता है सीजर की हत्या के बाद। ब्रूटस और उसके फ्रेंड कैशियस को वो मार देता है और एंटनी वहीं पर अपना रोम में शासन करता है। तो ठीक है, अब यहाँ से एक्ट फर्स्ट यानी कि समरी हमने पढ़ी। एक्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। एक्ट फर्स्ट में किस तरह से ये प्ले शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? जो ट्रिब्यून्स ऑफ रोम, मैर्युलस एंड फ्लेवियस हैं, ठीक है, ब्रेकअप अ गैदरिंग, वो क्या करते हैं? सिटीजन की जो वहां पर गैदरिंग है उसको तोड़ते हैं, जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं जूलियस सीजर की जीत को, क्योंकि वो उससे क्या थे? जेलस थे, ठीक है। वहां पर जो विक्ट्री है वो पब्लिक गेम्स वहां पर रखा गया है सीजर के शिष्य मार्क एंटनी के द्वारा, जो वहां पर पार्ट लेने वाला है। अब ऑन हिज वे टू द एरेना, जब वो एरेना में जा रहे होते हैं, एरेना मीन्स अखाड़ा, जो अखाड़े में जा रहे होते हैं, तो सीजर को एक स्ट्रेंजर वहां रोकता है और वार्निंग देता है कि बिवेयर द इडेस ऑफ मार्च, कि इडेस ऑफ मार्च से बिवेयर तुम्हें रहना है, ठीक है, यानी कि वो चेतावनी देता है। अब जो सीनेटर हैं, फेलो सीनेटर्स हैं, लाइक कैसियस और मार्कस ब्रूटस, ये संदेह के घेरे में है। सीजर का जो रिएक्शन होता है पब्लिक के लिए, ही होल्ड्स इन द रिपब्लिक, ठीक है, ये संदेह करते हैं सीजर पर कि जो सीजर है वो अपने तरफ सारी प्रजा को करना चाहता है। वे फियर करते हैं, यानी कि वो डर जाते हैं। ही विल एक्सेप्ट ऑफर्स टू बिकम एम्परर, कि वो सम्राट बनने का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। डर जाते हैं और उसे और ज्यादा पावर मिल जाएगी और लोग उसे भगवान की तरह मानने लगेंगे। कैशियल जो कि एक सक्सेसफुल जनरल अपने आप को मानता है, वो सीजर से बहुत ज्यादा वहां पर जेलस फील करता है। ब्रूटस
पॉलिटिकल पोजीशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। जो कॉन्स्पिरेटर है कास का, वो वहां एंटर करता है और ब्रूटस को बताता है कि जो रिपब्लिक है, मीन्स जो जनता है, उन्होंने वहां पर एक सेरेमनी को हेल्ड किया है, एक सेरेमनी रखी है, और वहां पर क्राउन 3 टाइम सीजर को ऑफर किया गया, लेकिन उसने हर एक बार मना कर दिया। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो इस बात से चिंतित रहते हैं कि पता नहीं उसका कब मन बदल जाए। एक्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। कैशियस कास्का और जो उसके साथी होते हैं, वो एक फॉल्स डॉक्यूमेंट वहां पर प्लांट करते हैं, यानी कि झूठे जो डॉक्यूमेंट्स है वहां बना लेते हैं। किस लिए? कि जो ब्रूटस है उसको अपने में शामिल करने के लिए और सीजर को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो ऐसा करने के बाद वो ब्रूटस से मिलने रात को जाते हैं उसके घर पर और उसके व्यूज जानते हैं, और वहां पर वे सीजर की डेथ का प्लान बनाते हैं। ब्रूटस परेशान है कि वो तो ठीक है, वो तो ये सब कर लेगा, लेकिन उसको अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं है, पोर्शिया पर भरोसा नहीं है। ऑन 15 मार्च सीजर वाइफ कैलिफोर्निया, और 15 मार्च को जो सीजर की वाइफ है ना कैलिफोर्निया, वो वहां सीजर को सीनेट में जाने से मना करती है। वो कहती है कि तुम वहां पर ना जाओ, क्योंकि उसको बहुत सारे ड्रीम्स, डरावने ड्रीम्स उसको आ रहे थे, पूरी रात तूफान जैसे ड्रीम्स उसको आ रहे थे, तो वो उसको वहां पर जाने से मना करती है। द फुल डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, कि प्रिय ब्रूटस दोष हमारे सितारों में नहीं बल्कि हम में है। ठीक है, ये लाइन बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये लाइन बोलते हैं जूलियस सीजर एक्ट फर्स्ट सीन 2 में बोली जाती है। एक्ट थर्ड की बात करते हैं। सीजर जो है, अब सीजर को फिर भी चापलूसी करके वहां पर कैपिटल ले जाने के लिए राजी कर लिया जाता है। कैपिटल में जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो बारी बारी से सीजर पर वार करते हैं, और जैसे ही अंतिम वार ब्रूटस उस पर करता है तो सीजर के मुंह से ये एकदम से फ्रेज निकलती है, एट टू ब्रूट, जो कि एक फेमस फ्रेज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। जूलियस सीजर की ये फेमस फ्रेज एक्ट 3 सीन 1 में बोली गई है। इसका मतलब कि जो सीजर के लास्ट वर्ड थे ना, एट टू ब्रूट्स, मतलब तुम भी ब्रूटस। जब ये जो ब्रूटस है, मार्कस जूनियस ब्रूटस, उसका डियर फ्रेंड है, ये उसका पूरा नाम है, जब वो उसको स्टैब्ड करता है, यानी कि उसको चाकू मारता है, तो तब जूलियस सीजर के मुंह से ये वर्ड निकलते हैं। एक थर्ड की बात कर लेते हैं। अब कैशियस की सलाह जो थी, कैशियस की सलाह के विरुद्ध जो ब्रूटस है उसने मार्क एंटनी को बोला है कि वो मार्केट में जाए और अंतिम संस्कार का भाषण दे। अब वहां पर जो फर्स्ट जो ब्रूटस है वो एड्रेस करता है पीपल को, और एक्सप्लेन करता है वहां पर कॉन्स्पिरेटर को, रीजन बताता है जनता को कि सीजर को मारना क्यों जरूरी हो गया था, कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, वो हमारे लिए परेशानी का कारण ही बन जाता, हम सारे, मतलब मीन्स वो प्रजा को वहां पर बहका लेता है। तो ब्रूटस की स्पीच से जो क्राउड वहां पर बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी वो शांत हो जाती है और उसकी बात को मान लेती है। लेकिन जो एंटनी है वो स्पीच देता है और क्वेश्चंस करता है, और वो बताता है कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में, और भीड़ को याद दिलाता है कि सीजर ने उनके लिए क्या क्या किया है। सीजर ने प्रत्येक जो रोमन नागरिक था उनके लिए वहां पर जो लैंड वगैरह है वो भी छोड़ी है, मनी भी छोड़ी है एवरी रोमन सिटीजन के लिए। तो जैसे ही एंटनी का जो स्पीच खत्म होती है, भीड़ वहां पर उसको राइट में बदल देती है, मर्डरस राइट, यानी कि जानलेवा दंगे के लिए वो में चेंज हो जाती है। और जो वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको शहर छोड़ने के लिए वहां पर भागने से मजबूर होना पड़ता है। एक्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं। ब्रूटस और कैशियस जो है वो नदन ग्रीस में एक सेना इकट्ठा करते हैं, और उधर से मार्क एंटनी वहां पर मार्क एंटनी लीड करता है सेना को, और वो लड़ाई करते हैं। मार्क एंटनी की तरफ से जो सीजर का भतीजा है, ठीक है, और एक लेपिडस नाम का जो आदमी है वो उनके साथ वहां पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। रोम से दूर ब्रूटस और कैशियस संदेह से भरे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, और आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि किस तरह से सोल्जर्स को पे करेंगे, क्योंकि युद्ध हो रहा है और सोल्जर्स को पे भी करना है, तो कैसे करेंगे, वो इस बात को लेकर वहां पर झगड़ा करने लगते हैं। अब जो ब्रूटस है उसको न्यूज मिलती है कि उसकी वाइफ पोर्शिया ने रोम में सुसाइड कर लिया है, तब उसे सीजर का घुस्ट दिखाई देता है। ठीक है, जो उसको बार बार दिख रहा था, वह जब भी आराम करने की कोशिश करता है तो उसको परेशानी होती है और सीजर का घोस्ट उसको दिखाई देता है, वो ठीक से सो नहीं पाता। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ दियर फेट, कभी कभी कुछ समय जो मैंस होते हैं वो अपने फेट के मालिक खुद होते हैं, मास्टर्स खुद होते हैं। ये लाइन जूलियस सीजर की है, एक्ट 1 सीन 2 में बोली गई है। जो ब्रूटस ने किया था ना वही चीज उसके सामने आ रही थी, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। एक्ट फिफ्थ की बात कर लेते हैं। एक्ट फिफ्थ में जब वहां पर बैटल हो रहा होता है, और जो रिपब्लिकन्स मीन्स जो जिसका नेतृत्व ब्रूटस कर रहा था
वो जीत की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन तभी कैशियस जो है उसका मैसेंजर वहां पर आता है कि वो उनकी जो फोर्स है उसको दुश्मनों ने पकड़ लिया है। और कैशियस वहां पर आशंका जताता है कि मीन्स हम हारने वाले हैं। और जब वो ऐसी आशंका जताता है तो वहां पर फिर ऐसा माना जाता है कि ब्रूटस ब्रूटस भी सुसाइड कर लेता है और कैशियस की बॉडी भी वहां पर पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सम्मानजनक जो ऑप्शन वहां पर बचता है, एंटनी विजय घोषित करता है युद्ध की, और ब्रिटिश की प्रशंसा करते हुए बोलता है द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दम ऑल, की सबसे महान रोमन कौन था? ब्रूटस था। यानी कि वो फिर भी वहां ये शो करता है कि जो ब्रूटस की मृत्यु हुई है वो एक नोबलेस्ट महान रोमन था। ठीक है। एंड ऑर्डर्स, और ऑर्डर देता है उसके फॉर्मल फ्यूनरल को, जो उसका फॉर्मल फ्यूनरल होता है उसको वहां पर वो ऑर्डर देता है और ऑक्टेवियस को शासन करने की अनुमति देता है। कुछ की फैक्ट्स हैं जिन जो हमें सीजर के बारे में जानने हैं। जूलियस सीजर का रीनेम्ड, जूलियस सीजर ने एक मंथ, क्विंटल्स नाम का मंथ को रीनेम करके जुलाई रख दिया था। पहले उसका नाम जूलियस था और जो अब जुलाई के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। जूलियस सीजर को एक बीमारी थी मिनी स्ट्रोक्स की, जिसको ब्रूटस द फॉलिंग सिकनेस कहकर बुलाता था प्ले में। ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ये की फैक्ट्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। जूलियस सीजर का मर्डर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एसेसिनेशन था, मींस उस पर जो कॉन्स्पिरेटर थे उन्होंने 23 टाइम्स, किसने? पॉर्टिको ऑफ पॉम्पी ने जूलियस सीजर पर 23 टाइम्स चाकू से वार किए थे, यानी कि 23 बार चाकू जूलियस सीजर को मारा था। उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्क हिस्ट्री में छोड़े हैं जूलियस सीजर ने। लाइक रशियन वर्ड है सिजार और टिजार, ये वेरिएंट है सीजर के नेम के। ठीक है, और जर्मन वर्ड भी है एक कैसर, ये भी सीजर के नाम से ही जाना जाता है। तो आई होप कि ये आपको फैक्ट्स ध्यान से समझ आए होंगे, और इसकी समरी अच्छे से रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन करते रहिए।